आज हम श्री वेणु विनोद कुंज वृंदावन के रस सिद्ध महापुरुष परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के जीवन से परिचित होने जा रहे हैं, जिनका समग्र जीवन भक्ति रस के अलौकिक अनुभूतियों से ओतप्रोत था। ऋषि मुनियों की प्रिय तपस्थली हिमालय। भारतवर्ष के एक ओर जहां उत्तुंग हिम श्रृंखलाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगाध गंभीर जलधि। कर्मभूमि भारतवर्ष के उत्तर प्रांत को भगवान ने जहां अपनी लीला भूमि के रूप में चुना, तो वहीं दक्षिण भारत को भक्तों की खान बना दिया। यहाँ की पवित्र नदियों का जल पीने वाले मनुष्य प्रायः भक्त होते हैं। मंदिरों की नगरी दक्षिण भारत। यहाँ अनेक आचार्य प्रकट हुए और उन्होंने भक्ति की पताका फहराई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। श्रीमद् भागवत में भक्ति महारानी देवर्षि श्री नारद मुनि से कहती हैं कि हे नारद, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। कलयुग में दक्षिण भारत में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्रीमन मध्वाचार्य एवं श्री विष्णु स्वामी। इसके अलावा अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक श्रीमद् शंकराचार्य जी भी दक्षिण भारत से संबंधित थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे हृदय धन परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने अपने जन्म से दक्षिण की भूमि को विभूषित किया। श्री रामानुज संप्रदाय के वेंकट आमनाय शाखा में पवित्र आचार्य कुल परंपरा में पूज्य श्री महाराज जी प्रकट हुए। मेलकोटा, जिसे तिरुनारायणपुरम भी कहते हैं, यह स्थान कर्नाटक राज्य में मैसूर से 51 किलोमीटर दूर माड्या जिला की पांडवपुरा तहसील के अंतर्गत आता है। यह एक पवित्र धार्मिक नगरी है, जहां भगवान राम एवं नृसिंह देव से संबंधित अनेक भव्य मंदिर हैं। पूज्य महाराज श्री के पूज्य पिताश्री पार्थ सारथी जी अयंगार, जिनकी परंपरा का संबंध जहां श्री रामानुज संप्रदाय से है, तो वहीं इनकी माता श्री कमलम्मा जी की वंश परंपरा भी गौड़ी संप्रदाय के रसिकाचार्य श्री गोपाल भट्ट जी से संबंधित है। श्री गोपाल भट्ट जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण श्री शालीराम जी विग्रह से प्रकट होकर त्रिभंग ललित मूर्ति के रूप में आज भी श्री राधा रमण बिहारी के रूप में श्री धाम वृंदावन में पूजित हो रहे हैं। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंत में कांत मियंत मर्थम अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविंदे
भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात। भगवान के कौस्तुभ मणि का अवतार माने जाने वाले केरल देश के प्रसिद्ध नरेश एवं भक्त संत श्री कुलशेखर आलवार जी पूज्य महाराज जी के वंशजों में थे। इस प्रकार पूज्य महाराज जी के पितृकुल एवं मातृकुल परंपरा में भक्ति मंदाकिनी कल्लोल किया करती थीं। मेलकोटा में विराजमान भगवान संपत कुमार, जो कि वहाँ के चल विग्रह के रूप में विराजित हैं, उन्हीं के नाम पर पूज्य महाराज जी के बचपन का नाम संपत कुमार रखा गया। पूज्य महाराज श्री के माता पिता स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम जाया करते थे, जहां बालक संपत ने परमहंस जी के भावावेश के चित्र को देखा और स्वयं भी वैसी ही मुद्रा बनाए खड़ा रह गया। अपने विद्यार्थी जीवन में पूज्य श्री महाराज जी स्वामी रामकृष्ण जी के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके मन में भी वैसा ही जीवन जीने की इच्छा होती थी। इसी उत्कंठा में व्याकुल दशा में एक रात उन्हें परमहंस देव का साक्षात दर्शन हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात बेंगलोर से पूज्य महाराज श्री सीधे हैदराबाद पहुंचे। वहां कुछ दिन रुके। तत्पश्चात महर्षि रमण के दर्शन करने अरुणाचलम पर्वत आए। यहां पर उन्होंने महर्षि रमण का दर्शन किया और कुछ दिन रुककर वे चल दिए महर्षि अरविंद जी का दर्शन करने पांडिचेरी। महर्षि अरविंद के दर्शन के पश्चात महाराज श्री ने काशी की ओर प्रस्थान किया। सीधे काशी विश्वनाथ पहुंच गए। काशी विश्वनाथ पहुंचकर पूज्य महाराज जी ने श्री विश्वनाथ जी के दर्शन से अपने हृदय को शीतल किया। कुछ दिन वहां के घाटों में उन्मुक्त विचरण करते रहे। तत्पश्चात उनके मन में श्री पशुपतिनाथ नेपाल जाने की इच्छा जागृत हुई और वो चल दिए नेपाल की ओर। श्री पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करके पूज्य महाराज जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को निकल पड़े। बिना किसी व्यवस्था के पूज्य महाराज जी बर्फ के पहाड़ों पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन अत्यधिक ठंड के कारण एक स्थान पर उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। वो एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठकर कांप रहे थे। तभी अचानक न जाने कहां से याक पर सवार एक पहाड़ी व्यक्ति आया और उसने महाराज जी को याक पर बैठने का इशारा किया। पूज्य महाराज जी उसके साथ याक पर बैठे। वह पहाड़ी व्यक्ति उन्हें अपनी कुटिया ले गया, जहां पर उनके शीत निवारण के लिए उसने उन्हें किसी औषधि, चाय इत्यादि का सेवन कराया। पूज्य महाराज जी के शीत का निवारण कर उसने महाराज जी को वापस लौट जाने का संकेत किया। पूज्य महाराज जी अपनी यात्रा को बीच में ही स्थगित कर वापस लौट पड़े। वहां से पूज्य महाराज जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था। अचानक पूज्य महाराज जी के मन में चारों धाम की यात्रा करने का विचार उठा और वो चल दिए बद्रीनाथ की ओर। वहां से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ,
और बद्रीनाथ आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए वापस हरिद्वार लौट पड़े। हरिद्वार के एक आश्रम में महाराज जी ने कुछ दिन निवास किया। वहां मथुरा से आए हुए कुछ ब्रजवासी ठहरे हुए थे। उनके रसिया आदि भजनों को सुनकर सुनाऊं हाल कहाँ बज मारे ने बाबा जी बारन बारे ने पूज्य महाराज जी के मन में मथुरा जाने की इच्छा जागी और वो चल पड़े मथुरा की ओर। पूज्य महाराज श्री मथुरा के विश्राम घाट पर कुछ दिन रुके। तत्पश्चात श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े। अब तक पूज्य महाराज जी ने 3 वर्ष के दौरान लगभग 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कहीं पैदल कहीं किसी वाहन के द्वारा पूर्ण करी। श्रीधाम वृंदावन आकर पूज्य महाराज जी ने श्री रंग जी के बगीचे में निवास किया। पूज्य महाराज जी के मन में श्रीमद् भागवत के अध्ययन का विचार उठा और उन्होंने श्री हरदेव मंदिर के महंत आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी से श्रीमद् भागवत की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी। किंतु पूज्य महाराज जी के मन में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अत्यधिक व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी। पूज्य महाराज जी भजन करने हेतु किसी एकांत जनशून्य नीरव स्थल की खोज करने लगे और वो ब्रज की विभिन्न स्थलियों में यत्र तत्र विचरण करने लगे। श्री गिरिराज गोवर्धन, श्री गिरिराज गोवर्धन, श्रीधाम बरसाना, नंदगांव इत्यादि अनेक स्थान पर विचरण करते रहे। एक दिन इसी चिंता में खिन्न मनस्क होकर वो पावन सरोवर पर बैठे थे। संध्या का समय था। सहसा आपने देखा कि सम्मुख एक दीर्घकाय वयोवृद्ध श्वेत श्मश्रु से युक्त एक संत प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए संत ने हाथ ऊंचा उठाकर आशीर्वाद दिया और यशोदा कुंड की दिशा में अंगुली से निर्देश करते हुए अदृश्य हो गए। श्री महाराज जी निर्दिष्ट इस दिशा की ओर चल पड़े। नंदगांव से 2-3 फरलांग दूर यशोदा कुंड नामक स्थल पर इनके पैर एकाएक रुक गए। इसी स्थल के निकट उन्हें एक गुफा दिखाई दी। लगभग 400 वर्ष पुरानी इस गुफा में अनेक सिद्धों ने भजन किया था। महाराज श्री ने इस गुफा को गोबर से लीपा, स्वच्छ किया और भजन का दृढ़ संकल्प लेकर बैठ गए। दिन और रात की सुध ही नहीं रहती। शाम को 6 बजे एक समय
किसी ब्रजवासी के यहाँ भिक्षा ग्रहण कर लेते। इस प्रकार पूज्य महाराज जी सतत 6 माह कठोर तप करते रहे। एक दिन भजन करते करते गुफा में दिव्य नंद भवन मूर्त हो गया। कुछ माह पश्चात दशावतारों के क्रमशः दर्शन हुए। प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा तीव्रतर होती गई। अतिशय विरह व प्रेम की दशा में उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुपात होता रहता। इस अवधि में आपके अंगों से मंद चंद्र ज्योत्सना के जैसे प्रकाश निकलने लगा, जिससे वे अपना पथ देख लिया करते थे। एक बार उनके समीप एक विषधर सर्प आ गया। भजन के दौरान वो उनके सामने फन फैलाकर खड़ा रहता और जैसे ही महाराज श्री अपनी ध्वनि को मंद करते वह सर्प चला जाता। श्री महाराज जी के व्याकुल विरह दशा को भगवान श्री कृष्ण सहन न कर पाए और प्रकट हुए। और उन्हें हृदय से लगाया। उन्होंने उन्हें अली नाम से संबोधित किया और पुनः आने का आश्वासन दिया। अब श्री महाराज जी अपने सिद्ध सखी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। भगवत साक्षात्कार के बाद पूज्य महाराज श्री ब्रजमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। कुछ काल गोवर्धन वास किया। यहाँ से बीच बीच में गुलाल कुंड, प्रेम सरोवर, पावन सरोवर आदि ब्रज के विभिन्न स्थलों पर जाते रहते। इसी काल में पूज्य श्री महाराज जी को अज्ञात सिद्ध महापुरुषों के दर्शन लाभ हुए और अनेक अनुभूतियां हुई। ग्वाल पोखरा, श्याम कुटी, राधा कुंड आदि स्थलियों में भी पूज्य श्री को कई दिव्य अनुभव हुए। ब्रज भ्रमण करते करते पूज्य श्री श्रीधाम वृंदावन आकर कई कई दिन रह जाते। नित्य बिहारी जी के दर्शन एवं रास लीलावलोकन आप अवश्य करते। वृंदावन के कुंज गलियों में उन्मुक्त विचरण करते हुए कभी यमुना पुलिन में, कभी वृक्षों लताओं की ओट में दिव्य महारास की भावना में भावित होकर ब्रज धूल से धूसरित अलमस्त पड़े रहते। एक छोटा सा कटी वस्त्र, एक चादर, एक काली कमली, प्राय यही इनका वेश रहता। अन्न क्षेत्र से भिक्षा की रोटी लेकर श्री हरिवंश जी का मंदिर, श्री गोविंद देव मंदिर, चीर घाट, केशी घाट, दावानन कुंड आदि स्थलियों में विश्राम कर लेते। पूज्य महाराज श्री का स्वभाव प्रायः जन संकुल से दूर रहने का था, फिर भी उनके नेत्रों की अद्भुत चमक, तेजस्वी मुखमंडल एवं मत्त चाल को देखकर लोगों का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट होता। भक्तजन श्रद्धा भाव से उन्हें प्रणाम करते। कभी कभी श्री बिहारी जी के दर्शन कर यदि बाहरी चबूतरे पर बैठ जाते तो वहीं जनसमूह एकत्रित हो जाता। कोई दंडवत प्रणाम करता, कोई भेंट अर्पित करता। धीरे धीरे पूज्य श्री के निकट भक्तों का समूह एकत्रित होने लगा। सबसे पहले एक ब्राह्मण दंपति श्री मोतीराम जी संपर्क में आए। इसके बाद अनेक भक्त पूज्य श्री के पावन चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर एवं गुरु रूप से उन्हें वरण कर भजन करने लगे। पूज्य मनोहर बाबा का आगमन सन 1945-46 के मध्य हुआ। अब पूज्य श्री वृंदावन के
राणापत घाट के निकट स्थित गंगा मंदिर में रहने लगे। सन 1946 में ही पूज्या देवी जी श्री चरणों के आश्रय में आईं। इसके बाद पूज्या कुसुम बहन जी एवं रास बिहारी ठाकुर स्वरूप पूज्य श्री ठाकुर जी ने पूज्य चरणों में अपने को पूर्णतया समर्पित किया। इसके साथ ही धीरे धीरे अन्य भक्त श्री विट्ठल जी, बाबा बाल गोविंद जी, सेठ रामेश्वर जी, श्री रामदास जी, बाबा अलबेली शरण जी, भाऊ साहब आदि अनेक साधक पूज्य श्री के आश्रय में रहकर भजन करने लगे। अब महाराज जी की अवस्था लगभग 35 वर्ष की थी। गृह त्याग किए हुए 17 वर्ष से अधिक हो चुके थे। परिकर जनों के अति आग्रह पर एक बार महाराज श्री ने श्री रामेश्वर धाम की यात्रा की और सभी को अपने घर भी ले गए। इतने लंबे समय बाद अपने बालक के आगमन का समाचार सुनकर इनकी माता अत्यंत विह्वल हो गईं। उन्होंने पहले अपने संत पुत्र का मुख जल के प्रतिबिंब में देखा, पश्चात प्रत्यक्ष रूप से उनका मुख दर्शन किया। प्रेमातिरेक में भरकर स्वयं अपने हाथों से पूज्य श्री को स्नान कराया एवं भोजन पवाया। माता, बहन, भाई व कुटुंबी जन अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज श्री कुछ दिन वहां रुककर सपरिकर श्रीधाम लौट आए। इन्हीं दिनों पूज्य श्री के पिताश्री विरक्त साधु रूप से तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए वो उनसे ना मिल सके। बाद में उन्होंने श्री धाम वृंदावन आकर उनसे भेंट की। सन 1956 में पूज्य महाराज श्री लगातार 1 माह तक उच्च भाव दशाओं में आविष्ट रहे। उन्हें अपनी देह का भान नहीं रहता। जड़िमा, मूर्छा, अश्रु, स्वेद, कंप, पुलक, वैवर्ण्य आदि अनेक प्रेम के भाव विकार इनके शरीर में देखे जाते। ऐसे में समीपस्थ सेवक जन ही उनकी संभाल करते थे। भक्ति पथ में ऐसी उच्चकोटि की महादुर्लभ दिव्य प्रेम दशाएं क्वचित बिरले महापुरुषों में ही देखी जाती है। पहला भावावेश सन 1947 में लगातार 2 माह तक बना रहा। उस समय निकटस्थ सेवक बाबा मनोहर दास जी के मन में आया कि ये दुर्लभ दशाएं पूर्व काल में कलि पावनावतार श्री श्री चैतन्य देव की देह में प्रकट हुई एवं परिवर्ती काल में गौड़ी सिद्ध महात्माओं के अंग में गोचर हुई। कितना सुंदर होता कि आज इन दुर्लभ भाव दशाओं के मैं चित्र ले पाता, जिससे आने वाले भक्तों को इसका दर्शन लाभ हो सकता। ऐसा विचार कर कुछ समय बाद उन्होंने एक बॉक्स कैमरा खरीदा और पूज्य महाराज श्री के अनेक चित्र लेते रहते। सन 1956 में पुनः पूज्य महाराज श्री को भक्ति मार्ग के उच्चतम शिखर में अनुभव की जाने वाली महादुर्लभ महाभाव दशा की गहरी अनुभूति हुई। इस दशा में प्रायः देह अधिक दिन तक टिक नहीं पाता। उस समय निकटस्थ भक्त इनके देह को संभालते। उन्हीं दिव्याति दिव्य क्षणों में से कुछ क्षणों को पूज्य मनोहर बाबा ने छिप छिप कर अपने बॉक्स कैमरे में कैद कर लिया। लगभग 2 माह तक सतत चलने वाली इस महाभावावेश की दशा का श्री कृष्ण कृपा से संवरण हो गया। पूज्य महाराज श्री का शरीर सुरक्षित रहा। अब श्री महाराज जी सहजा अवस्था को प्राप्त हो चुके थे।
इनके लिए सर्वत्र एकमात्र एक क्षत्र व्यापक प्रेम साम्राज्य की ही सत्ता रह गई थी। प्राकृत जगत का धरातल तो इन्हें छूता ही न था। धीरे धीरे पूज्य महाराज श्री के चरणाश्रय में अनेक भक्त परिवार जुड़ते चले गए। परिकर का विस्तार होता गया। श्री महाराज जी ने अनेक लोगों पर कृपा करी। अपने भजन के प्रताप से उनको संकटों से उबारा और जीवन दान दिया। उनके जीवन को भजनोन्मुख किया। पूज्य महाराज श्री के दिव्य सत्संग को सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। सत्संग करने से अभिष्ट की प्राप्ति होगी, निरंतर ध्यान से ध्येय प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है। किंतु सत्संग का रहस्य यह है कि नैनों को वह रूप अपने वश कर लेता है, हरण कर लेता है। जिनका ध्यान किया जा रहा है सत्संग जिनकी प्राप्ति के लिए, वही चर्चा श्रवणीय है कि जो दोनों सगी मध्य प्रत्यक्ष सा तन में विमुग्ध कर रही है। सत्संग करो तो वे मिलेंगे, ध्यान करते रहने पर ध्येय की प्राप्ति होगी। यह वाक्य ही प्रकट कर रहा है कि जिन्हें पाना चाहते हैं, पाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भविष्य ही भविष्य के लिए रखा जा रहा है, वर्तमान में अभाव समझते हुए। सत्संग का रहस्य मतलब केवल बातें नहीं करते रहने की, वे स्वयं ही हैं। इस रहस्यपूर्ण स्वरूप को भूलकर ध्यान न देते हुए न जाने वह कौन होगा कि जिन्हें बाद न जाने कब प्राप्त करना है। जिस ध्येय से इसी क्षण मिलना है, उन्हें ध्यान करने के लिए करते ही रहने रखा जा रहा है, जो ध्यान के समय ही में ध्येय है, स्थित है। मन ध्यान ही ध्येय है। ध्यान करने वाले की निकटता उन्हीं से शोभित है या उन्हीं की है। सरोवरीय पद्म सुगंधी रूप पथ, कमलों का कमलावलियों का ही पथ, कमनीय, रमणीय, अनिर्वचनीय नहीं है उस रसुमदा भृंगी पंक्तियों के लिए। माने कमल सुगंधी की तन्मयता में, आमुग्धता में भृंगी प्रत्येक क्षण प्रत्येक पग कमल सरोवर में ही, कमल में ही होती नहीं रह जाती है। रसोन्मत्तता माने होती हुई ही। कमल सरोवर की स्थायी अखंड स्थिति है। इसमें गमन का कमलमय पथ स्थायी है। गमन करने वाली भृंगी मालाओं की रसोन्मत्तता स्थायी अनुपति रहती ही है। सरोवर की भृंगी ही पुनर्गमन कर रही है। पुनर्गमन में रसोन्मत्तता जो स्वभाव है अखंड, यही महत् कारण है। अखंडित रसोन्मत्तता ही स्वभाव के कारण होने से पूर्णता से पूर्ण के लिए पूर्ण रूप लीला रस की स्मृति में पूर्व प्राप्त तन्मय दिशा में सहज हो रहा गमन। पूर्व माने क्षण पूर्व। जब यह स्वभावी हो चुका, फिर कैसे वहां पर इसे विमुख करा देने वाला व्यवधान, आवरण, कारणों की विपरीत कल्पना संभव ही नहीं है। सरोवर की ही भृंगी पुनः सरोवर की ओर। हाँ, यही गंभीर क्या देखना पड़ रहा है कि यदि देखा जाए तो ऐसे गंभीर देखने कोई भी भिन्नता की परिस्थिति की रचना नहीं है। वहां पर स्वभाव क्या यही बना हुआ है, यही केवल यही स्वानुभव का अखंड मधुर विषय। यदि यह प्रश्न उठाने की अपेक्षा नहीं हो तो कथित वर्णित परस्पर सखी वार्ता में मन डूबने लग गया। सहज अपने अपेक्षित की पूर्ण प्राप्ति में मैंने सम्यक पूर्ति पाने का विश्वास होता जा रहा है क्या? यही प्रतिक्षण देखते रहना मधुर स्वभाव रहेगा कि यह जो रूप का वर्णन कर रही है परस्पर, क्या मैं भी उन्हीं में उनके पीछे पीछे होकर उनकी दृष्टि से अपलक आमुद दर्शन कर रहा हूं, अपलक आमुद दर्शन कर रही हूं। दोनों बात। पूज्य चरण जहां विराजते वहां एक अलौकिक दिव्यता छा जाती। सात्विकता एवं पवित्रता से परिपूर्ण एक अद्भुत आह्लादमय वातावरण व्याप्त हो जाता था। भक्तों के हृदय कमल खिल उठते और जगत की चिंताएं तो मानो न जाने कहां तिरोहित हो जाती थी। सन 1963 में श्री वेणु विनोद कुंज का निर्माण हुआ और पूज्य श्री सपरिकर वहां निवास करने लगे। महाराज श्री को संकीर्तन अतिशय प्रिय था।
उन्होंने गांव-गांव संकीर्तन एवं सत्संग की धारा बहा दी। पूज्य महाराज श्री का प्रागट्य अगहन मास की शुक्ल एकादशी की शुभ तिथि को हुआ था। भक्तों के द्वारा यह शुभ दिन जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। सुंदर मुरलिया
बाल अली की सुंदर मूर्तिया मंद मौन मुस्कान मनोहर मंद मौन मनोहर बाल अली की सुंदर मुरलिया बाल अली की मंद मौन सुंदर अलकावली सुहावनी सुंदर अलकावली सुहावनी सुंदर मुरलिया सुंदर मुरलिया चंदवरा ऐसे श्रीकृष्ण संत जहाँ हैं उनकी ओर जाने के लिए पाँव ऐसे जा रहे हैं, ऐसे श्रीकृष्ण उनकी ओर जाने के लिए पाँव ऐसे जा रहे हैं। तो श्रीकृष्ण मुक्ता है संत की संयुक्ता। श्रीकृष्ण के श्रीमुख से शुद्ध जो अभिमानी संसार को स्वाहा करने वाला, तो श्रीकृष्ण मुक्ता है संत की संयुक्ता। श्रीकृष्ण के श्रीमुख से शुद्ध जो अभिमानी संसार को स्वाहा करने वाला, अस्वाहा हो गया इसका भान से विवरण करने वाला, उनका वैभवान्वित हो जाने के बाद उससे वैभवान्वित आनंद से आनंद होकर आनंद सिंधु में रानंद होने का वृंदावन विहारी
उससे पूछ ले, इतना कहें खबरें किस कदर आता है वो, आके जाता है कहाँ, किस कदर आता है वो। बेसकी जाती हूँ जब मैं मंदिर में कभी, देखती हूँ हुस्न की वह मूर्ति, देखो है मनमोहनी, दिल का साया लगा मूर्त पे गिरा दुनिया के सारी जुल्मा, कोई उससे पूछ ले। बेसखी जाती हूँ जब मैं शहर को से बाग में उस जालिम से मिलती है नजर, नजर के मिलते ही वो हंसता है इस अंदाज से, बिजलियां दिल पर गिराता है। समकालीन सिद्ध संतों ने पूज्य श्री को अत्यधिक आदर दिया। गीता वाटिका गोरखपुर के रस सिद्ध संत पूज्य श्री राधा बाबा, गोवर्धन के सिद्ध संत पंडित गया प्रसाद जी महाराज, काश्मीर के शैव मत के सिद्ध महात्मा श्री लक्ष्मण जी महाराज, वृंदावन के सिद्ध संत श्रीपाद बाबा एवं श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली महाराज, इन सभी संतों से पूज्य श्री का अनन्य संबंध था। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुषों के चरित्र अगाध हैं, जिनका ना आदि है ना अंत। इनके चरित्र सुधा के श्रवण से भक्तों के मन प्राण शीतल होते हैं। इनका दर्शन स्मरण अंतःकरण को सद्य पावन कर देता है। साक्षात श्री हरि ही कृपा विग्रह धारण कर श्री गुरु मूर्ति के रूप में आविर्भूत होते हैं। पूज्य श्री चरण आज भी कुंज में विराजमान है। यहाँ के कण कण में उनकी कृपा का अनुभव होता है। सरसिज मधुरास्यम पंचकेशाभिकाश्यम अलि ललित मुपास्यम शीतलम मंदहास्यम प्रियतम रतिरासे वेणुकुंजाधिवासे मधुर रस विलासम बालकृष्णम नमामि। जिनका मुखमंडल कमल के समान मधुरिमा से युक्त है, जो अलकावली व शमश्रु की श्वेत आभा से प्रकाशमान है, मन प्राण को शीतल करने वाली मंद मुस्कान से विलसित है, जिनका अली स्वरूप ललित एवं उपासनीय है, जो प्रियतम श्री कृष्ण की प्रतिपूर्ण रास क्रीड़ा में तथा वेणु कुंज में संपद्यमान विलास लीलाओं में सुशोभित रहते हैं, उन रस वारिधि निमग्न परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ।